नमस्कार दोस्तों। हम एक क्लास शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। दोस्तों ये सबसे पहले हम देखेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। ये तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसका काल क्रम क्या रहा। तो ये एनसीईआरटी के अनुसार है। एनसीईआरटी बुक में जो काल क्रम दिया रहता है तो ये 20 लाख साल पहले या 20 लाख ईसा पूर्व की बात करें हम तो निम्न पुरापाषाण काल। इसके बाद इसी का भाग है दोस्तों। इसके बाद 80,000 साल पहले मध्य पुरापाषाण काल और 35,000 साल पहले उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद ये मध्य पुरापाषाण काल आ जाता है दोस्तों। तो ये है अपना 12,000 साल पहले। तो ये 10,000 साल पहले नवपाषाण काल आ जाएगा अपना। और 6,000 साल पहले ये ताम्रपाषाण काल ये आएगा। और 2600 ईसा पूर्व के आसपास आपका हड़प्पा सभ्यता रहा है। और 1000 ईसा पूर्व लोह काल या महापाषाण काल ये दक्षिण भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है। और 600 से 400 ईसा पूर्व के आसपास हमारा इतिहास प्रारंभ होता है, जो आरंभिक इतिहास है। तो ये कालक्रम है एनसीईआरटी के अनुसार है। और दोस्तों अनेक बुकों में थोड़ा सा क्या है, सालों का थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। हम देखते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में पुरापाषाण काल। तो दोस्तों इस पुरापाषाण काल की खोज दोस्तों एच.डी. सांकलिया जी ने की थी। एच.डी. सांकलिया, मैक्राउन, आर.बी. जोशी, डी.वी. लाल ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण करके अनेक पाषाण दोस्तों होता है पत्थर के उपकरण, पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे, जिनमें प्रमुख रूप से कहाँ से किए, नर्मदा और नरसिंहपुर के बीच में से मध्य नर्मदा घाटी से अनेक पाषाण उपकरण प्राप्त किए। इनमें दोस्तों प्रमुख रूप से कुल्हाड़ियाँ और अनेक औजार थे। ये कुल्हाड़ी वगैरह कहाँ से मिली है दोस्तों, और औजार वगैरह मिले हैं देवरी, सुखचाई नाला, कीड़ घाटी, संग्रामपुर का पठार और दमोह आदि से अनेक पुरातात्विक औरंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला से डीसैन एक पुरातात्विक हुए हैं। डीसैन ने अनेक निम्न पुरापाषाण उपकरण प्राप्त किए। इसके बाद महादेव पिपरिया से सुपेकर ने 860 औजार खोजे। आगे देखते हैं चंबल घाटी मंदसौर से बी.एस. बाकड़कर ने पूर्व पाषाण औजार खोज निकाले। इसी स्थल से बाद में ए.पी. खत्री ने, एस.के. श्रीवास्तव ने मध्य पाषाण के औजार खोज निकाले। आगे है आर.बी. जोशी द्वारा सोनार, कोपरा, ब्योरमा घाटियों से पूर्व पाषाणकालीन औजार खोजे। सोनार घाटी में धोमरा, हेरात, नरसिंहगढ़, मर्यादा से पूर्व पाषाणकालीन स्थल खोज निकाले। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों निसार अहमद के द्वारा सोन घाटी से पूर्व पाषाण काल के लगभग 35 स्थलों से पाषाणकालीन औजार खोजे गए। डी.वी. लाल के द्वारा ग्वालियर क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल के औजार प्राप्त किए गए। इसके बाद जी.आर. शर्मा के द्वारा रीवा सतना क्षेत्र से 100 से अधिक पाषाणकालीन स्थल खोजे गए। रीवा सतना क्षेत्र से 100 से भी अधिक स्थल मिले हैं, जी.आर. शर्मा ने बताया। नर्मदा घाटी से, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, नर्मदा घाटी के हथनौरा से ये मानव का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है। एक शिशु की खोपड़ी मिली है, ये सबसे पुराना मानव का जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान समय अभी तक कई सारे स्थल मिल चुके हैं, जिनमें कुछ स्थल हमने लिखे हुए हैं, जिनमें
चंबल है, नर्मदा घाटी, अग्निकुंडाला है, रेतम, लेनार, बाघ, बिला, धासान, वैनगंगा, बीना, बैतवा, अंसूर, गंजई, मुनि, मुचिकुंद, हिरण, सोन आदि घाटियों से पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमने देखा दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं इस काल के प्रमुख स्थल हैं कुछ, वो स्थलों के बारे में देखते हैं। जैसे भीमबेटका रायसेन में है, हथनौरा सीहोर में है। तो पहला स्थल है हमारा भीमबेटका। ये है अब्दुल्लागंज रायसेन में। इसकी खोज हुई थी 1957-58 में विष्णु वाकरकर के द्वारा। श्री विष्णु वाकरकर जी ने 1957-58 में इसकी खोज की थी। इस स्थल को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2003 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यहाँ से पुरापाषाण काल शैल चित्र और गुफा चित्र मिले हैं। पुरापाषाण कालीन शैल चित्र और गुफा चित्र मिले हैं। इसके अलावा 8 से 10,000 साल पुराने मानव के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं कि 8 से 10,000 साल पहले मानव का निवास स्थल भी यहाँ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ से पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। पुरापाषाण काल के भी पाए जा रहे हैं तो मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा स्थल है दोस्तों आदमगढ़। अब आदमगढ़ की खोज दोस्तों हुई थी 1920 में हुई थी मनोरंजन घोष के द्वारा। 1922 में यहाँ अनेक प्रकार के शैल चित्र शैलाश्रय अनेक प्रकार के शैलाश्रय मिले हैं। इनकी संख्या 18 है। यहाँ शैलाश्रय की संख्या 18 है। इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं दोस्तों? आदमगढ़ से। इसके अलावा अगला स्थल है दोस्तों हथनौरा। ये हथनौरा सीहोर में है। इसकी खोज हुई थी 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया जी के द्वारा। ये हथनौरा के बारे में हम आगे देखते हैं। ये दोस्तों ये देखिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों हथनौरा से मानव खोपड़ी जीवाश्म मिला है जो लगभग 70,000 साल पुराना ये मानव का जीवाश्म है। काफ़ी पुराना है दोस्तों, बहुत पुराना है, 70,000 साल पुराने। इसे नर्मदा मानव की संज्ञा दी जाती है। ये जो जीवाश्म मिला है दोस्तों, मानव खोपड़ी मिली है, इसे नर्मदा मानव कहा जाता है। यहाँ से मानव जीवाश्म के अलावा हाथी के जीवाश्म मिले हैं। हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ से लिथिक फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। कई छोटे छोटे उपकरण या औजार यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा अन्य पुरापाषाण कालीन स्थल भी मध्य प्रदेश में रहे हैं। जैसे खलघाट है, ये धार में पड़ता है खलघाट। मामा भांजा की गुफाएं हैं, ये पचमढ़ी में हैं। हटा ये दमोह में है। कसरावद ये खरगोन में पड़ता है। त्योथर ये रीवा में है। रायसेन के किले से भी हमें पुरापाषाण कालीन मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये दोस्तों हमने पुरापाषाण काल के बारे में देखा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ये जो भी था, जितना भी मैटर था दोस्तों, हमने बेहतर से बेहतर आपके लिए प्रोवाइड
किया है। प्लीज आप ठीक है।